साउंड टेक 7 एक्शन। नमस्कार दोस्तों अगर कांग्रेसी डिबेट में हो तो झूठ फैलाने से तो बाज आने के नहीं और उसके बाद झूठ को बचाते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन आज एक कांग्रेसी प्रवक्ता आलोक शर्मा डिबेट में बुरी तरह झूठ में फंस गया और इतना बेइज्जत हुआ। दरअसल आलोक शर्मा झूठ को लगातार डिफेंड कर रहा था और झूठ बोल रहा था। इसके बाद बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने उसके सामने यह चैलेंज रख दिया कि अगर मैं गलत हूं तो राजनीति छोड़ दूंगा और अगर ये गलत है तो ये राजनीति छोड़े। कांग्रेस प्रवक्ता का मुंह बिल्कुल लटक गया, वह भौचक्का रह गया। दोस्तों, कांग्रेसी प्रवक्ता की ऐसी बेइज्जती मजा आ गया देख करके। आइए हम लोग पूरी डिबेट देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अंजना जी, देखिए इतना ही कहूंगा, बात करते हैं संविधान की, और जब आएगी नरेंद्र मोदी जी की संविधान की आंधी तो उड़ जाएंगे नकली गांधी, बता रहा हूं मैं। और क्यों, सुनिए, संविधान की बात करते हो, अनुच्छेद 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। 55 साल सत्ता में रहे, एक बयान दिखा दे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। करा किसने? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, उत्तराखंड में जहां भाजपा की सरकार है। आर्टिकल 370 संविधान स्टार्ट्स विद द वर्ड टेम्पररी। क्या ये हटा पाए थे? छूने में डर लगता था, वोट बैंक खिसक जाएगा। मोदी जी आए, उखाड़ के फेंक दिया। ये होती है ताकत। तीसरी बात, राहुल गांधी का खुद का वक्तव्य है, कह रहे थे कांग्रेस है मुस्लिम पार्टी है। ये संविधान की बात करेंगे। संविधान की मूल भावना में पंथ निरपेक्षता है। और मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। तौकीर रजा की बात हो रही है, तौकीर रजा की ये तस्वीर देखिए। अरे, प्रियंका गांधी वाड्रा खड़ी है तौकीर रजा के बगल में है। ये दंगाइयों को रोकेंगे जो हाथ मिला के केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अभी भैया कह रहे थे कौन सा जिला। अरे, इनके टाइम में तो जिले ऐसे बंटते थे। मुलायम सिंह यादव जी का एक जिला था, अखिलेश यादव जी अध्यक्ष थे प्रदेश के, कहते थे मेरा जिला, पापा कहते थे ये वाला जिला तुम्हारा। शिवपाल जी आते थे, कहते मेरा जिला, शिवपाल जी आपका ये। तेज प्रताप यादव आते थे, कहते मेरा जिला, कहे तुम्हारा ये। धर्मेंद्र यादव कहते थे मेरा जिला। और सारे जिलों में, अब बीच में ना बोले, तोता बोलेगा, तोते को दर्द हुआ है, देखा, तोते को दर्द हुआ है। जिले याद दिलाए। और बताओ उत्तर प्रदेश में जिले कितने, इनको नहीं पता है। वक्त लगेगा। अच्छा, दर्द हुआ, नाम याद रहेगा। बेटा, अनुराग जी, बरनौल दो नाम दर्द याद हुआ है। जली अच्छा है। हाथ उठाइए ना, ये मैं जलना जवाब का अच्छा है। मौका दूंगी। दोनों दिख रहे, चेहरा दिख रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी बोलते रहना है। जल्दी। अरे नहीं दिख पूरा रहा हो गया, भाई। चलिए आप जवाब दे अब दीजिए। जल्दी कंप्लीट योर पॉइंट। मेरा लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, जब एनकाउंटर होता है तो धर्म नहीं देखा जाता है, अपराधी होता है। याकूब मेमन आतंकवादी का धर्म देख रहे थे कांग्रेस और सपा वाले, लेकिन विकास दुबे धर्म नहीं देखा और इनकी नौकरी जाने वाली है। सपा अखिलेश यादव का बयान है कि ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, चेक करा लीजिए, ये उसमें भी धर्म ढूंढते हैं, जाति ढूंढते हैं। और योगी जी कहते हैं अगर तुम आतंकी हो, अगर तुम उपद्रवी हो तो जेल की सलाखों के पीछे जाओगे। अंजना जी, मुझे लगता है आसाराम बापू के सामने जो देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहते हुए यूं करते थे, आज ये फोटो लेकर, उनपे आज कोई ये आरोप फोटो नहीं था तब, झूठ मत बोलिए। भाई, उनके ऊपर उस समय पर आरोप भी थे और वो जेल में भी हैं। ठीक है, दिक्कत यही है। अरे भाई, दिक्कत ये है, तौकीर रजा को मोहरा किसने बनाया है ये तो जांच में पता चलेगा। दुर्भाग्य ये इस तरह के फोटोग्राफ चला के ना, ये इस तरह के अरे भाई, इस तरह के फोटो दिखाकर अपनी सरकार की नाकामियों को छुपा नहीं सकते हो। वहां पर भी नहीं, सोनम वांगचुक भी जो था, सोनम वांगचुक जो था वो भी हमारा ही आदमी होगा, इसीलिए कर दिया होगा, उन्होंने जेल में डाल दिया होगा। वो फौजी भी हमारा ही आदमी होगा, इसलिए मार दिया होगा। दुर्भाग्य ये है कि कुलदीप सेंगर हो, तमाम जितने भी रेप के आरोपी रहे, तमाम लोग रहे, उनके ऊपर किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यूसीसी लगभग 30 साल से गुजरात में शासन है बीजेपी का। यूसीसी ले आए क्या? गोवा में यूसीसी लागू हुआ। बच्चों, तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं, अगर हिंदू महिला को पुत्र प्राप्ति नहीं होती है तो पुरुष दूसरी शादी कर सकता है। ये यूसीसी है इनका, गोवा में इनकी सरकार लेकर आई है। दूसरी चीज, आपकी सरकार 11 साल से केंद्र में है, आप यूसीसी लेकर क्यों नहीं आए? 2018 में नवंबर में एक कमेटी बनी लॉ कमीशन के द्वारा
और फरवरी 2019 में उसने रिपोर्ट दी इनकी सरकार ने कि देश के अंदर यूसीसी की आवश्यकता नहीं। बताइए, एक कमेटी बनी थी और उसने रिपोर्ट दी थी कि नहीं दी थी? ठीक है, अब 2-3 सवाल लेते हैं बच्चों। मैं उत्तर दे दूं, 30 कोई सेकंड ज्ञान नहीं है। जो कमेटी आई थी, आप लोगों ने रेकमेंड किया कि जरूरत नहीं है यूसीसी की। अभी इन्होंने बात करी, 2018 में कमेटी बनी, फरवरी 2019 में उसने रिपोर्ट दी अपनी। हो गया। फरवरी प्रवक्ता वो 2019 की मजबूत है रिपोर्ट। जो अपनी बात को रखे और जवाब भी दे। इन्होंने मैनिफेस्टो की बात उठाई, भव्य राम मंदिर बनाएंगे, कसम भगवान राम की खाते हैं, बना के दिखाया, तंज कसते थे। आर्टिकल 370 हटाएंगे, कहते थे हटा के दिखाओ, हटा के दिखाया नरेंद्र मोदी जी। यूसीसी लागू करेंगे, करके दिखाया है, उत्तराखंड में हमारी सरकार है। और मैं एक बात कहता हूं, आप देखिए इनको दिक्कत क्या है, इनको हिंदुओं से दुश्मनी है। ये क्या कहते हैं, हिंदू मुसलमान के अलावा कोई टॉपिक नहीं इनके पास। हाँ बिल्कुल, हिंदू मुसलमान के अलावा कोई टॉपिक नहीं इनके पास। ये सनातन, अगर मोदी जी आ गए तो सनातन का राज आ जाएगा। भाई क्या गलत है, ये खड़गे जी ने बोला। अब बीच में बोल रहे हो, दर्द हो रही है, दर्द हो रही है। और सुनो, और सुनो, और सुनो, जो बढ़ रही है, अगर मैं गलत हूँ, अगर मैं गलत हूँ मैं राजनीति छोड़ूंगा। अगर ये गलत है तो राजनीति छोड़े। हिंदू आतंकवाद का आविष्कार किया इन्होंने। और सुनिए, इतनी अगर हैसियत है, एक बार बोल के दिखा इस्लामिक आतंकवाद। मैं नहीं कह रहा हूं नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हिंदुओं को आतंकी बोलेंगे, क्योंकि इनको हिंदुओं से नफरत है और हमें देश से मोहब्बत है। ये फर्क है। सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं भाटी जी से कि बेदीराम, हाँ बेदीराम भाटिया जी, भाटिया जी, हाँ बेदीराम कौन है? बेदीराम विधायक कौन है? आप बताइए। नहीं, हम बता दें, बेदीराम विधायक जो है भाजपा के सरकार से मिला हुआ एक गठबंधन है। ओम प्रकाश राजभर का एमएलए है। वो क्या कहता है? वो कहता आईएएस, पीसीएस, जो भी एग्जाम देना हो दे दो और पर्चा ले आओ हमारे पास, गारंटी है मेरी, मैं पास करा दूंगा। ये है, ये है। और जब ये बयान आया तो भाजपा ने नहीं कहा गलत और कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री जी उनसे गले मिले, मुख्यमंत्री जी गले मिले उनसे। ठीक है, अब 2-3 सवाल मुझे ले लीजिए, 2-3 सवाल जल्दी। मुख्यमंत्री जी गले मिले उनसे। गौरव जी आपसे सवाल। जब आप कहते हैं कि देश कानून से चलेगा, तो जो संवैधानिक पद पे एक विराजमान व्यक्ति है, अगर वह कानूनी प्रक्रिया में त्वरित न्याय के लिए छेड़खानी भी करता है तो वह भी तो कानून का उल्लंघन है ना? आप बताइए किसकी बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं? जो त्वरित न्याय के लिए बुलडोजर चल जाती है, चाहे कुछ भी चल जाता है, तो वह भी तो मैं आपको उत्तर दे देता हूँ पेशे से। मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूँ, वो ऑर्डर मेरे पास है, मैं आपको पढ़ देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि बुलडोजर नहीं चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है जो कानून प्रक्रिया है उसका पालन करिए और उसके बाद बुलडोजर चलिए, और स्टे नहीं किया बुलडोजर चलाना। क्यों? अगर कोई कब्जा कर रहा है सरकारी जमीन पे, रोड को ब्लॉक करके अपनी दुकान बनाएगा और वहां जूस में मूत्र मिला के और आपकी थूक मिला के बेचेगा, तो क्यों नहीं कार्रवाई होगी? बुलडोजर चलेगा उस पर, बिल्कुल चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर स्टे किया। भी नहीं बोलते ऐसा यार, स्टे किया है। इस्तेमाल कर रहे हो आप, ये भाषा कोई बोलने की है। जब का रेप हुआ था हाथरस के अंदर, तो जब उसका 11-12 बजे के आसपास रेप के बाद उसको मार दिया गया था, तो वहाँ की पुलिस प्रशासन के द्वारा उसको दाह संस्कार कर दिया गया। उसके परिवार को उसकी लाश तक देखने को नहीं मिली। और आप लोग कहते हैं कि हमारे देश के अंदर महिलाएं सुरक्षित हैं, बेटियां सुरक्षित हैं। किस तरीके से सुरक्षित है सर? जवाब दीजिए। देखिए, अगर एक भी बलात्कार की घटना होती है तो ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। लेकिन मैं आज तक में ही कार्यक्रम चल रहा था, मैं भी सम्मिलित था। एनसीआरबी डेटा ये कह रहे थे, देखिए कैसे आधी अधूरी जानकारी देते हैं। कह रहे थे हाईएस्ट नंबर ऑफ रेप्स उत्तर प्रदेश में है। गलत कह रहे हैं। 2023 का डेटा उठा लीजिए। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी, उत्तर प्रदेश से दुगने रेप के केसेस हैं, जबकि उनकी जनसंख्या 1/3 है। अगर मैं मजबूत हूं, मैं अपनी बारी में, उस भाई ने मुझसे सवाल पूछा, मैंने उत्तर दिया अगर एक भी रेप होता है तो ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। लड़के हैं, लड़कों से गलती है ये नहीं कहते हैं। एक पत्रकार अखिलेश यादव से पूछती है रेप क्यों हुआ, तो वो कहते तुम तो सेफ हो, महिला पत्रकार थी। तो मैं इतना ही कहूंगा, आप आंकड़े देख लीजिए, जब से हमारी सरकार आई है, चाहे रेप हो, चाहे डकैती हो, चाहे मर्डर हो, 30 से 40% कमी आई है इन सभी जो गंभीर अपराध है। उत्तर प्रदेश में स्कूलों की संख्या घट रही है, क्यों ढह रहे हैं स्कूल? मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर कांवड़ यात्रा में, ठीक है, कांवड़ यात्रा में जब स्टॉल लगा रहे हैं वहाँ पे, तो हिंदुओं का नाम लिख रहे हैं, और जब यूपीआई कर रहे हैं तो मुस्लिम का नाम आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है?
मेरा सवाल विपक्ष है कि 1975 के अंदर संजय गांधी जी ने बहुत सारे गरीबों के घर दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए उजाड़ दिए, लाखों गरीबों के घर उजाड़ दिए। उस समय आपकी पार्टी शांत थी, और जब आज के समय के अंदर जो इलीगल एंक्रोचमेंट है, जो अतिक्रमण की जमीन है, जब उसको हटाया जा रहा है, तो आपके मॉरल वैल्यूज वहां पे ही क्यों आ रही है? छोटा आखिरी सवाल जी। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि जैसे गीता में भी कृष्ण जी ने कहा है कि फर्म फॉर और पोलाइट फॉर पोलाइट, तो अगर अभी माफिया के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी यूपी गवर्नमेंट अपना रही है, तो आपको इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है? आलोक जी, आपसे शुरू करते हैं इस सवाल। उत्तर दे देता हूँ। इलीगल कंस्ट्रक्शन का तभी क्यों पता चलता है जब कोई रेप हो जाता, क्राइम हो जाता, उससे पहले नहीं पता चलता। केवल पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए कि भाई किस तरह से वोट बढ़े, हिंदू मुस्लिम हो, उसी टाइम पता चलता है। गीता में ये कहा गया है छोटी सी बात कि भाई सख्त के साथ सख्त कार्रवाई कीजिए, तो संविधान को साइड में रखवा दीजिए और यूपी की पुलिस ही सब कुछ तय कर लेगी। योगी आदित्यनाथ सब कुछ तय कर लेंगे, वही जज हैं, वही राजा हैं, वही सब कुछ हैं, वही कृष्ण भगवान बना दो उनको। यही आर्गुमेंट आज सबसे बड़ा है हमारा ना, संविधान है कि वकील दलील अदालत चलाएगा मामला, या एक सरकार मैं छोटी सी बात पूरी आप लोग यहाँ पर लगभग 100 लोग बैठे हैं, मुझे एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बताइए जो उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाई हो और उसमें रेपिस्ट को सजा हो गई हो। एक फास्ट ट्रैक कोर्ट पिछले 8 साल में एक भी फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं हुई। गायत्री प्रजापति की हुई, कुलदीप सेंगर की हुई, कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनी है। कुलदीप सिंह सेंगर के जो पीड़िता थी उसको किस तरह से मारा गया, उसके परिवार को, वो मुझसे बेहतर अंजना जी जानती हैं। अंजना जी ने बताओ, अंजना देखे मैं बीच में नहीं बोला था ना, दिक्कत ये जब नब्ज पकड़ी जाती है। अंजना जी ने अपने एक शो में कुलदीप सेंगर वाले केस की पूरी बकिया उधेड़ी थी, मैं आज उसको रिपीट नहीं करना चाहता। नहीं कर लीजिए। दुर्भाग्य यह है कि आप दिल्ली के अंदर लगभग 3 रेप पर डे होते हैं, आप हंसते हैं, 3 रेप पर डे। कौन है वो? चाणक्य है दिल्ली का राजा, पुलिस उसी के पास है ना। एक फास्ट ट्रैक कोर्ट दिल्ली में बताइए, अगर एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी हो और एक रेपिस्ट को जेल में सॉरी एक मिनट, कि नहीं होगा? देखिए, जो योगी जी का बस हो गया, जब भी बुलडोजर चलता है वो चर्चा में तभी आता है क्योंकि वो अपराधी होता है। उत्तर प्रदेश में 67,000 एकड़। सुनिए तो यार, सुनिए तो, कहाँ कैंटीन वाली डिबेट नहीं हो रही? अंजना जी की डिबेट है, कांग्रेस की कैंटीन की डिबेट नहीं। यहाँ सुनिए, पहले बड़े नेता हैं, बात ऐसे करें कैंटीन में खड़े। मजा नहीं आया, अच्छा बोलो। सुनिए तो अच्छा बोलो। मुझे नहीं, आप तालियों के लिए बोलते हैं, मैं बोलने के लिए बोलता हूँ। अच्छा बोलो। सुनिए तो अच्छा बोलो। अच्छा, उत्तर प्रदेश में पिछले 8 साल में 67,000 एकड़ यानी 67,000 एकड़ जमीन सरकार ने वापस ले ली। कौन सी जमीन है? SC ST की जमीन है, नाजूल की जमीन है, इलीगल जमीन है जो वापस ले ली है। कितनी बड़ी जमीन है? पूरा नोएडा 55,000 एकड़ में है, उससे ज्यादा। पूरा ग्रेटर नोएडा 55,000 एकड़ में, उससे ज्यादा जमीन तो हड़पी हुई थी इनकी सरकारों में, वो वापस आ गई। जब अपराधी की जमीन ले जाती है तो चर्चा में आती है। अपराधी तो उसमें से 20% में नहीं, 80% और लोग हैं जिनकी जमीन इलीगल थी और रोज हटती जा रही है। अभी भी बुलडोजर चल रहा है बहुत जगह। अब आपको जानकारी नहीं, आप कैंटीन वाली पर्ची वाली लेके आ जाते हैं, वो तो अलग बोल के चले जाते हैं। अनुराग जी एक बार बोलिए। आप तो पिक्चर में आ गई भैया, देखो सिनेमा हो गया उसका। किताब लिखो। देखिए, सवाल है हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ, सवाल पूछा गया, बीजेपी के प्रवक्ता धूम दबा के भाग गए। उन्नाव में बेटी के साथ अन्याय हुआ, कितना बुरा अन्याय हुआ, बीजेपी के प्रवक्ता धूम दबा के भाग गए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।